मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का जो नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएनिमेट थिंग्स। ऑफ नॉन-लिविंग थिंग्स। जैसे छोटे क्लासों में हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स है वो चल सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर है, टेबल है, वो नहीं चल सकती। तो इन नॉर्मल डिफरेंस के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किस चीज की बनी हुई होती है। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स है वो सेल्स की बनी होती है, यानी कोशिका की। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है आपकी मैटर की, यानी पदार्थ। ठीक है, जो भी आपकी चारों चीजें हैं वो किसकी बनी होती है? मैटर्स की। मैटर यानी पदार्थ। अब मैटर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने से पहले या कह लो स्टडी करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम मास की। अब मास क्या है? मास यानी भार। लेकिन मास जो वर्ड है वो वेट से बहुत अलग है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा है वो कहलाता है उसका मास। ठीक है बेटा। अब जो जैसे ये चौक है और इसी साइज का अगर लोहे का टुकड़ा है तो दोनों का मास क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो मैटर है उसका मास भी अलग अलग होता है, चाहे उसका जो साइज है उसका शेप है वो सेम हो। यानी कि मास क्या? आपका अमाउंट ऑफ मैटर। क्लियर? अब जैसे वे करने के लिए जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है? आपकी ग्राम है। कोई प्लास्टिक की बोल लो, कोई लोहे की बोल लो, कोई रबड़ की बोल लो, तो सबको जब वे करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग आता है ना अपना मास। किसी का 5 ग्राम, किसी का 100 ग्राम। तो ये क्या है? मास यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर, उसके अंदर कितना है। ठीक है, लकड़ी की बोल लो उसको वे करो, उसी साइज की लोहे की बोल लो उसको वे करो, तो दोनों में डिफरेंस बहुत मिलेगा ना। यानी कि अलग अलग मैटर का मास जो है वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम शब्द आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करना है आपको? कोई भी ऑब्जेक्ट लो या कोई जैसे बुक उठा लो, बुक को उठाया, बुक को हम किसी पेपर से कवर कर दो, कवर किया। ठीक है, अब उस बुक को वहां से हटा दो। अब कवर करने के बाद उसकी शेप तो एज इट इज रहती है। अब उस बुक के अंदर क्या रह गया? खाली जगह। खाली जगह रह गई ना, स्पेस रह गया। तो वो जो स्पेस है, अब वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्थान, वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है वेट।
सब्जी लेने गए, 1 किलो भिंडी दे दो भाई, 5 किलो टमाटर दे दो, या कुछ भी, क्या है ग्राम्स में, इसको भी क्या करते हैं ग्राम्स में या किलोग्राम्स में क्या करते हैं मेजर करते हैं। लेकिन ये जो वेट है ये इस मास से अलग होता है। कैसे? उसके लिए आपको एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, क्या होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। स्पेस है यानी अंतरिक्ष है, धरती है, हर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था धरती जो है घूम रही है सूर्य के चारों ओर भी और अपनी एक्सिस के ऊपर भी, जैसे आपकी फिरकी घूमती है वैसे अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। लेकिन फिर भी हम जो है धरती पर ही हैं, कहीं दूर स्पेस में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी क्या होती है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली वस्तुओं के ऊपर एक बल लगाती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, फोर्स लगाती है, वो क्या लगती है ग्रेविटी। कई बार जैसे ये चौक ऊपर रखो तो नीचे ही आता है, पेड़ से आम टूट कर नीचे ही जाता है, जमीन पर ही आता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? वो ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यानी पृथ्वी जो है वस्तु पर बल लगाती है। अब ये जो फोर्स है उस फोर्स के कारण ही उस कोई भी वस्तु का भार होता है, ठीक है, mg, यानी कि दोनों, उसके अंदर मास कितना है और उसकी ग्रेविटी कितनी है, ठीक है। अब ग्रेविटी जो है सेम लगती है हर एक वस्तु के ऊपर। अब मास उस वस्तु का अलग हो सकता है, ठीक है, कोई हल्की बोल कोई भारी बोल। जैसे वेट जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप चांद पे जाते हो तो आप लाइट फील करते हो, वहां पर आपका भार कम होता है, लेकिन मास जो है, मास वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। वेट आ गया समझ में? क्या होता है वेट? क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनीथिंग, यानी कोई भी वस्तु, उसके वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो कहलाती है आपका वेट। अब नेक्स्ट जो है, अब ये दो चीजें हमने पढ़ ली, क्या? वॉल्यूम और मास। अब सबसे पहले हमने बात की थी मैटर की। तो मैटर क्या है? anything that occupy space and have mass, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कोई मास होता है वो मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर की ही बनी हुई है। क्लियर? इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, धारिता, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं, बोलते ही हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक कितनी अमाउंट के अंदर उसका कितना मास है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, सेम साइज की लकड़ी की बोल लो, सेम साइज की लोहे की बोल लो, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? लोहे की बोल की। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मास ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि
सेम अमाउंट सेम साइज, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो आपने देखा होगा बड़े से बड़ा जहाज पानी के अंदर डूबता नहीं है और छोटी सी सुई डूब जाती है, तो वो डिफरेंट इन देयर डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी यानी कि वाटर से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम है तो वो फ्लोट करेगी, क्या करेगी, फ्लोट करेगी, जो लो डेंसिटी है। और अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो क्या करेगी, सिंक करेगी। जैसे ऑयल है, ऑयल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। लोहे की कील है, वो पानी के अंदर डूब जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।